देखिए टिश्यू कल्चर के बारे में बता रहे हैं, इसको समझना है। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन, नाम से स्पष्ट है कि ये उत्तक से जुड़ा ही चीज़ होगा। FC स्टेवर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम FC स्टेवर्ट था, और FC स्टेवर्ट नाम का जो वैज्ञानिक थे 1973 ईस्वी में इन्होंने इस विधि द्वारा टिश्यू कल्चर के द्वारा एक गाजर के पौधे को मतलब उत्पन्न करने में सफलता पाई। तो उन्होंने क्या किया, FC स्टेवर्ट ने, इसको ठीक से समझना है कि एक एसेप्टिक कल्चर मीडिया तैयार किया। इस तरह से लिया एक जार और यहाँ पर कॉटन का प्लग लगा दिया, यानी रुई का प्लग लगा दिया, और इसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या सब किया। इसमें देखिए सबसे पहले जो प्लांट को जो सब चाहिए, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना, और इसके प्रोटीन चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना, इसके बाद विटामिन चाहिए। तो जितना चीज़ चाहिए सारा चीज़ दे दिया, और इसके बाद मतलब प्लांट को जितना चीज़ चाहिए सारा चीज़, सारा माध्यम दे दिया जो मिट्टी के अंदर मिलता है, सब कुछ इसमें डाल करके इसके बाद इसमें एक प्लांट का सेल यानी एक कोशिका को इसमें विस्थापित कर दिया, डाल दिया। थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, समझना होगा। तो कोशिका को डाल दिया इसमें, और जैसे कोशिका को यहाँ डाला है, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो कुछ दिन के बाद देखता है कि ये कोशिका जो है ये वृद्धि करने लगा है। कुछ दिन के बाद देखा कि ये कोशिका देखिए किस स्टेज में हो गया, डाला था कितना छोटा, देखा कि अगला स्टेज में ये सारा मीडियम जो है वो है ही, जितना चीज़ चाहिए प्लांट के लिए वो सब कुछ है। आगे अगला स्टेप में देखता है कि ये प्लांट का जो सेल है ये वृद्धि कर गया, और वृद्धि करने के बाद थोड़ा दिन के बाद देखा कि इसमें से कैलस का स्टेज हो गया। यानी प्लांट देखिए, प्लांट का जो सेल है, कोशिका जो है, ये अब क्या हो रहा है कि प्रत्येक स्टेप में वृद्धि ही कर रहा है। कैलस हो गया। इसके बाद जो है कि यहाँ से फिर आगे देखा कि ये प्लांट का जो सेल है, अब कैलस स्टेज से देखा कि इसमें अब एम्ब्रायो का भ्रूण जो है, जिसको हम कहते हैं भ्रूणीय अवस्था में हो गया। इस तरह से हार्ट के शेप में, भ्रूण के आकार में एक कोशिका हो गया, और इसमें जड़ आ गया, और उसको हम लोग ज़मीन में, ये FC स्टेवर्ट क्या किया, ज़मीन में इसको डाल दिया, जड़ का विकास हो गया, और जिससे आगे चलकर गाजर का प्लांट पौधा प्राप्त हो गया, और जिसमें गाजर फलने लगा, होने मतलब हुआ ज़मीन के अंदर। तो अब बताइए कि इसमें तो बीज था नहीं, बीज नहीं था, ना कोई टहनी था, ना कोई तना था, सिर्फ प्लांट का एक सेल था। एक प्लांट का सेल था, उस सेल के माध्यम, सेल के द्वारा एक प्लांट पैदा कर लिया FC स्टेवर्ट। तो आपको समझना है कि आधुनिक अनुसंधान एवं प्रयोगों से ये पता चला है कि वर्तमान में जो अनुसंधान हो रहा है रोज़, तो आधुनिक अनुसंधान एवं प्रयोगों से पता चला है कि प्लांट का सेल जो होता है वो जायगोट के समान टोटीपोटेंट होता है। जायगोट के समान क्या होता है? टोटीपोटेंट होता है। यानी
प्रत्येक प्लांट सेल एक प्लांट को पैदा कर सकता है, ये वर्तमान अनुसंधान से पता चला है। तो उत्तक संवर्धन जो होता है ये नर्सरी में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। एक समय में अधिकांश मतलब बहुत सारा पौधा को पैदा करने में इसका यूज होता है। तो इस माध्यम के द्वारा क्या किया जाता है कि प्लांट को तैयार कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात है ना। तो कोई पूछेगा कि सबसे पहले उत्तक संवर्धन का खोज किसने किया था, या उत्तक संवर्धन के द्वारा सबसे पहले प्लांट को किसने उगाया था, तो उसका आंसर होगा FC स्टेवर्ड। कितना ईस्वी में? 1973 ईस्वी में। इसको ख्याल रखना है, FC स्टेवर्ड। तो और आपको पूछेगा कि उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे उत्तक संवर्धन क्या कहते हैं कि उत्तक संवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक विधि है, कृत्रिम विधि है, जिसके द्वारा प्लांट के सेल से प्लांट को उगाया जाता है, प्लांट को उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, इसको आप उतार सकते हैं और आगे